नमस्कार, मैं हूँ रुखसाना, आपके सामने उपस्थित हूँ 6वीं कक्षा का असाइनमेंट लेकर। आज का टॉपिक है झांसी की रानी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, अंग्रेजों की सेना का सेनापति कौन था जिसने ग्वालियर विजय के पश्चात रानी की सेना को फिर से घेर लिया? आपको पता है कि झांसी की रानी ने कैसे अंग्रेज़ों के फौजों के साथ सामना किया, देश की स्वतंत्रता के लिए अपना पूरा योगदान दिया। तो आखिर में किसने घेर लिया उन्हें? जनरल स्मिथ ने घेर लिया। अगला प्रश्न है, रानी के साथ युद्ध क्षेत्र में आई उनकी सखियों का नाम क्या था? रानी के साथ युद्ध क्षेत्र में कौन कौन आई थी? कान्हा और मंदरा, जो कि युद्ध के समय उसके साथ साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रही थी। अगला प्रश्न है, रानी को युद्ध क्षेत्र में किस अंग्रेज सेनापति ने पीछे से घेर लिया? यानी धोखे से पीछे से घेर लिया, मतलब वो एक प्लान करके धोखे से उनको घेर लिया गया ताकि वो पराजय उनको कर सके। तो कौन किसने घेर लिया? अंग्रेज सेनापति यूरोज ने। रानी के सामने कौन सा विषम संकट आ गया? रानी के रास्ते में नाला पड़ गया। नाला पड़ गया मतलब वो जो पानी जहाँ से बहता है वो नाला, ठीक है, तो वो रास्ते में आ गया। तो उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? घोड़ा क्यों अड़ गया? घोड़ा नया था। झांसी की रानी जब घोड़ा, दोनों क्वेश्चन आपस में संबंधित है। जो नया घोड़ा था इसलिए वो जंप नहीं कर पाया, क्योंकि पुराने घोड़े को तो अनुभव होता है, वो ठीक है, वो ऐसे छोटे छोटे बाधाओं को वो पार कर सकते हैं, परंतु ये घोड़ा नया था तो वो बाधा पार नहीं कर पाया, यानी नाला रूपी बाधा वो पार नहीं कर पाया। घोड़ा क्यों अड़ गया? घोड़ा नया था, यानी उसको पता था कि ये वो जंप नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो वहीं पर अड़ गया। कितना भी मारो वो आगे नहीं बढ़ेगा, इसका मतलब है कि वो अड़ गया था। सिहनी किसे कहा गया? सिहनी, जैसे हम बोलते हैं ना, कोई बहुत बहादुर को हम देखते हैं तो क्या बोलते हैं? ये शेर है, फिर शेर का बच्चा, ऐसे बोलते हैं। तो ये लिटरली तो शेर नहीं होता है, क्योंकि उसको हम बहादुरी को देखकर हम शेर बोलते हैं। तो वैसे ही झांसी की रानी को यहाँ पर क्या कहा गया था? शेरनी कहा गया था। सिहनी, शेरनी यानी या सिहनी कहा गया था। वीर गति प्राप्त करते समय रानी की उम्र क्या थी? रानी तो बिल्कुल यंग थी, है ना, सिर्फ 23 बरस की थी। जहाँ पर लोग एंजॉय करते हैं लाइफ को, है ना, घूमते हैं, उस समय झांसी की रानी हाथ में तलवार लेकर देश के लिए लड़ पड़ी। रानी लक्ष्मीबाई कौन सा पथ दिखाया? रानी लक्ष्मीबाई ने कौन सा पथ दिखाया? स्वतंत्रता प्राप्त करने का, आज़ादी का, ठीक है। इसलिए कहा गया था कि झांसी की रानी ने लोगों को जागरूक किया, सोते हुए भारत को उसने जगाया, ठीक है। तो लोगों के अंदर स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए जगाया, उनको जागरूक किया, ठीक है। तो लोग, सोते हुए लोगों को झांसी की रानी ने प्रेरित किया, तो एक प्रेरणादायक बनी सबके लिए। तो ये था आज का असाइनमेंट। धन्यवाद।